मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार, अभिनंदन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं नेचुरोपैथ कौशल एक बार फिर आपकी सेवा में दादाजी के नुस्खों के साथ, जिसमें आपके लिए एक नया और मुद्दा मिलेगा, आप जानकारी आप मिलेगी। आते हैं मुद्दा कि क्या है, सब्जेक्ट क्या है। आप सभी को पता है कि लोग शराब के लिए बुराइयां करते हैं और बुराई की चीज़ भी है, लेकिन क्या पता है आपको कि अगर शराब जहर है, निश्चित तौर पे है, ये अमृत भी है। कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। शराब पीना सेहत के लिए निश्चित तौर पर हानिकारक है और इस बात को कहना कोई नई बात नहीं है। हर कोई शराब पीने को मना करता है, पर क्या आप जानते हैं कि शराब की एक निश्चित मात्रा पीने से आप रोगों से बच सकते हैं। ये बात डॉक्टर आपको इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि इंसान हमेशा ओवरडोज लेने की गलती करता है, जिस वजह से उसे लीवर, अल्सर और न जाने कितनी खतरनाक बीमारियां लग सकती हैं या हो जाती हैं। आपको इस बात को जानना बेहद ज़रूरी है कि शराब कितनी मात्रा में महिलाओं को या पुरुषों को लेनी चाहिए। शराब का मतलब है कोई भी शराब जो विस्की, रम या बियर के रूप में हो। शराब में मौजूद मेटाबॉलिक सिंड्रोम कंट्रोल शरीर को हार्ट अटैक और डायबिटीज से बचाता है। एक बार फिर, शराब में मौजूद मेटाबॉलिक सिंड्रोम कंट्रोल शरीर को हार्ट अटैक और डायबिटीज से बचाता है। शराब यदि कंट्रोल में ली जाए तो इसके अनेक फ़ायदे हैं। सबसे पहले आपको कंट्रोल डोज के बारे में पता होना चाहिए कि कितनी मात्रा में शराब का सेवन करना चाहिए। जी, तो पुरुषों को 2 और महिलाओं को 1.5 ड्रिंक लेनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे एक ड्रिंक कितने ml का होता है। यानी कि एक ड्रिंक का मतलब 360 ml बियर मीन्स 360 ml मिलीलीटर बियर, 150 ml रम या वाइन, और जो हाई ड्रिंक वो 45 ml। इस बात को ध्यान रखें। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस शराब हो, वाइन हो, या ये कब लेना चाहिए। तो वाइन लेने का समय जानिए क्या होना चाहिए। वाइन लेने का सही समय है रात में खाना खाने के पहले। जितना बताया गया है उतना ही लें। यदि उससे अधिक लेने का प्रयास करेंगे तो उल्टे बीमारियां लगने लगेंगी। फिर भी लोग ऐसा करते हैं तो फायदा कहाँ से होगा। यदि दारू को केवल दवाई के रूप में ली जाए तो ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक वस्तु है। आपको एक बात और बता दूं, शराब एक बेहतर इंसुलिन सेंसिटाइजर है। उसमें क्या होता है, शराब में इंसुलिन सेंसिटाइजर की वजह से ब्लड शुगर को ये अच्छे से कंट्रोल करता है। शराब का डोज इंसुलिन के प्रभाव को बढ़ाता है। नंबर 2, रात को खाना खाने से पहले यदि रेड वाइन की थोड़ी सी मात्रा लें तो ब्लड शुगर लेवल करीब 30% तक कम हो जाता है। भोजन करने के बाद ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। ये बढ़ा हुआ शुगर लेवल शरीर में फ्री रेडिकल्स
या टॉक्सिन जैसे खतरनाक पदार्थ पैदा करता है। इस तरह से बढ़ा हुआ लेवल शरीर में सूजन भी पैदा करता है। ये फ्री रेडिकल्स हार्ट अटैक और डायबिटीज़ के मुख्य कारण भी माने जाते हैं। रात को खाने से पहले दारू पीने से 30 to 40% तक इन खतरों को कम किया जा सकता है। और एक बात और है, ये जो रेड वाइन होती है ये हमारी त्वचा या स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। उसमें रेड वाइन एंटी एजिंग होती है जो फ्री रेडिकल्स या टॉक्सिन को दूर करके बुढ़ापे को शरीर पर जल्दी से आने नहीं देता, यानी कि ये एजिंग प्रोसेस को डिले कर देता है और आप ज़्यादा दिन जवान रहते हैं। रेड वाइन मुहासों को दूर करने में बहुत असरदार काम करती है। ये रूखी त्वचा को चमकदार, शाइनिंग और प्राकृतिक नम बना देती है, जिससे स्किन हमेशा सॉफ्ट और मुलायम रहती है। हाँ जी, आप रेड वाइन को एज ए स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? 1 कप आटे के चोकर के साथ अगर 1 कप वाइन को मिलाकर 4 घंटों के लिए रख दें और बाद में चेहरे पर सप्ताह में 1 बार लगाएं तो आपके रिजल्ट कमाल के मिलेंगे। ये उन लोगों के लिए भी बड़ी कामयाब है जिनको भूलने की या अल्जाइमर की बीमारी होती है। अगर रेड वाइन वो पिएं तो उनकी अल्जाइमर, याददाश्त बेहतर हो सकती है। वोदका, रेड वाइन और बियर, हर प्रकार की शराब अपना अपना महत्व और लाभ लेकर के आती हैं। चलो दोस्तों, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें। अब आते हैं वोदका पीने से क्या फ़ायदा होता है। वोदका का सबसे बड़ा फ़ायदा इस शरीर के तनाव को कम करती है, हमारे टेंशन को ख़त्म करती है। वोदका गठिया के दर्द और सूजन से आराम भी देती है, बशर्ते कि आप लिमिट से लें। वोदका में एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं, क्वालिटी भी होती हैं, जिस वजह से इसका प्रयोग घाव को साफ करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि ये कीटाणुनाशक भी होते हैं। अब आपकी पसंद, बहुतों की पसंद, जवानों की पसंद और बूढ़ों की पसंद बियर। उसके क्या फ़ायदे? बियर का सेवन अगर अनलिमिटेड लेते हैं तो इससे आपकी हड्डियां एकदम स्वस्थ और मजबूत रहती हैं। और बियर इसे लेने से दिल के रोगों में 30% तक की कमी आती है। बियर से पथरी भी निकल जाती है, लेकिन अगर आप लिमिट में लें तो। शराब सेहत के लिए जितनी खतरनाक है, नो डाउट ये बहुत खतरनाक है, उतनी ही फायदेमंद भी है। The wine is dangerous to our health, but if we take in a proper controlled way, this is very much useful for everybody. इसलिए इसका आप अगर लिमिट में इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा और आपकी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी। इन्हीं आज के इस मुद्दे के साथ आपको एक बार फिर नमस्कार, आभार, जय हिंद, वंदे मातरम। नेचुरोपैथ कौशल दादाजी के नुस्खे।